हेलो फ्रेंड्स, जितने की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7th साइंस का लेसन नंबर 2 प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो पौधे होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होते हैं, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है जैसे कि उनके लीव्स हो गए, कुछ उनके पार्ट्स हो गए, उनका फंक्शंस क्या होता है, सब इसके बारे में हम इस लेसन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स रिकॉल फर्स्ट, what helps us to easily identify the plants around us। मतलब हमारे जो आजू बाजू के जो प्लांट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में क्या मदद करता है। जैसे कि प्लांट्स के लीव्स हो गए, प्लांट्स के फ्रूट्स हो गए, प्लांट्स के सीड्स हो गए, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये प्लांट फॉर एग्जांपल मैंगो का है या फिर ये एप्पल का है। सेकेंड, विच आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका काम क्या होता है। द रूट, स्टीम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट टाइप्स प्लांट्स आर डिफरेंट। तो देखो, अभी अलग अलग प्लांट्स के ये जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग तरीके के होते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम क्या कर सकते हैं, ये जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी मदद से हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्लांट कौन सा है, ये प्लांट कौन सा है। लेट अस नाउ acquaint ourselves with these plants organisms in great detail। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम शुरू करते हैं ये लेसन। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक क्या है, रूट। ट्राई दिस फर्स्ट, कीप अ moistened ball of crimped paper in a conical flask, place some soaked moth beans, grams, seeds in the flask between the paper and glass wall. Observe and note the change in these seeds in 2 or 3 days। अभी आपको क्या करना है, जो क्रम्ड पेपर होता है, क्रम्ड मतलब क्या, ऐसे झूरीदार आप बोल सकते हो, ऐसा पेपर जो होता है उसको आपको क्या करना है, उसका मॉइस्चर्ड बॉल बनाना है। और आपको जो पेपर है वो कॉनिकल फ्लास्क के साइंस लैब में होता है। ये देखो इसके हाथ में, जो इसे हम बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। तो ऐसे जो कॉनिकल फ्लास्क होता है हमें उसमें रखना है, उसमें कुछ मिट्टी वगैरह डाल देना है, या फिर आप ये रख कर भी देख सकते हो। तो सिंपल हमारे घर पर मिट्टी होती है, राइट, तो आप उस मिट्टी में ही रख लेना और उसमें आपको लगाना है। और आपको 2-3 दिन बाद आपको ऑब्जर्व करना है आपको क्या चेंजेस उसमें दिखेंगे। तो आपको चेंजेस क्या दिखेंगे, उसके एक तो ये आएगा और उसको एक तो ये आएगा, ये चेंजेस आपको दिखेंगे। The part that grows from inside the seed towards the soil is called the radicle, and the part that grows above the soil is called the plumule। तो देखो, जो सीड होता है उससे जो सॉइल के ऊपर, मतलब ऊपर आता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल मतलब क्या, हिंदी में हम उसे बोलते हैं प्रांकुर। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रांकुर। मतलब ये लीव्स होते हैं छोटे छोटे, आपने नोटिस किया होगा, राइट, ये छोटे छोटे लीव्स होते हैं। और जो पार्ट नीचे की तरफ आता है सॉइल के नीचे, मतलब वो क्या होता है, रेडिकल। रेडिकल मतलब ही उसे हम बोलते हैं मूल सिद्धांत, इसे हम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये पूरे प्लांट का लाइफ होता है, ये बढ़ेगा तो ही पूरा प्लांट बढ़ सकता है, राइट। तो ये बड़ा 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 होते जाता है। द रूट दैट फॉर्म्स द रेडिकल ग्रोज इनटू द ग्राउंड। जो रेडिकल से क्या आता है, रूट बनता है रेडिकल से, और वो क्या करता है, ग्राउंड के नीचे नीचे नीचे, मतलब ग्राउंड की तरफ ही बढ़ते जाता है। The root is thick near the ground and gradually tapers to a pointed end. This part of plant growing below the soil for support is called root। देखो, सपोर्ट मिलने की वजह, मतलब सपोर्ट मिल जाए इसके एक ख्याल से वो क्या करते हैं, नीचे नीचे जाते हैं और उन्हें सपोर्ट मिल जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, रूट्स। तो सबको पता होता है कि रूट्स आखिरकार होते कैसे हैं।
तो कुछ रूट्स कैसे होते, ऐसे ग्राउंड के तरफ थिक होते, और वो टैपरिंग होते। टैपरिंग मतलब क्या, उनका ऐसा शेप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टैपरिंग कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम, रूट। रूट ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स, दे ग्रो ऑबिक्युली एंड स्प्रेड फार एंड वाइड इन द सॉइल। तो देखो कुछ प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो क्या ऑबिकली मतलब क्या, तिरछे तिरछे ग्रो होते जाते हैं, और उन्हें सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी मतलब क्या, इस जो मेन रूट होता है उसे ही कुछ ऐसे छोटे छोटे रूट्स आना, उस रूट्स को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी रूट्स। तो वो आ जाते हैं और वो फार मतलब दूर दूर तक और बड़े बड़े ऐसे बिखर जाते हैं जो मिट्टी होती है इसमें। रूट सपोर्ट द प्लांट, दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो इस टाइप का जो रूट होता है उसे क्या कहते हैं हम, टैप रूट। टैप रूट्स ऐसे होते हैं। ओके, ये टैप रूट्स है। रूट्स बियर हेयर लाइक प्रोसेस नियर द रूट टिप, दीज आर रूट हेयर्स। जो रूट्स होते हैं, रूट की टिप जो होती है, रूट की टिप मतलब क्या, हम उसे बोलेंगे जड़ का सिरा। वो क्या, जड़ के मतलब देखो, रूट हेयर मतलब क्या, जड़ के बाल। रूट टिप मतलब क्या, जड़ का सिरा। डेलिकेट मतलब क्या, नाजुक। जो ऐसे हेयर लाइक प्रोसेस आ जाता है रूट टिप के वजह से पास जो रूट टिप होते हैं उसके ऐसे आसपास ऐसे कुछ हेयर जैसे कुछ आता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं जड़ के बाल। और जो रूट टिप होती है, जड़ का सिरा होता है, वो बहुत नाजुक होता है। The root tip is covered by cap-like structure called the root cap. जो रूट टिप होती है, रूट टिप मतलब क्या, जो जड़ का सिरा होता है, वो एक कैप जैसे स्ट्रक्चर से पूरा कवर्ड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। ये क्या होती है, देखो ये रेड रेड कलर का दिख रहा है ना, एक्चुअली वो रेड नहीं होगा, बट उन्होंने को दिखाने के लिए उन्होंने ये किया है कि ये जो दिख रहा है आपको रेड रेड, तो वो क्या है, रूट कैप है। और ये क्या है, रूट टिप है। ये रूट हेयर्स, ये प्राइमरी रूट्स और ये सेकेंडरी रूट्स। द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम इंजरीज। जो रूट कैप होता है वो क्या करता है, रूट टिप, ये जो रूट टिप होती है मतलब क्या, जड़ का सिरा जो होता है उससे क्या करता है, वो इंजुरीज मतलब हानि से बचाता है, वो कोई हानि ना हो। क्योंकि हानि होगी तो क्या होगा, जो प्लांट है रूट नहीं बढ़ेगा तो प्लांट नहीं बढ़ेगा। सेकेंड, टेक अ ग्लास जार। मतलब ये एक्टिविटी सेकेंड है कि हमें क्या करना है, एक ग्लास जार लेना है एंड फिल 3/4 ऑफ विथ वाटर। प्लेस एन ऑनियन on the mouth of the jar in such a way that its root can are towards the water. Observe the growth of this root for 8 days. आपको क्या करना है, एक जार लेना है, उसमें 3/4 वाटर भर देना है। ओके, और आपको क्या करना है, एक अनियन लेना है, उस अनियन के और उसको क्या करना है, इस तरीके से आपको उसे डुबो कर रखना है। आपको उसे ऑब्जर्व करना है 8 दिन तक, 8 दिन तक के लिए। आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि उससे क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, ऊपर भी लीव्स आने लग जाएंगे। थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टीम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। ऐसे फाइबर जैसे या फिर थ्रेड जैसे जो रूट्स आते हैं उसे स्टीम से, उसे क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। देखो ये ऐसे रूट्स थ्रेड लाइक, ये कैसे एक ऐसे थोड़ा सा थिक होता है ये रूट, पर ये कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक रूट्स होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। Thus there are two main types of roots, taproot and fibrous root। दो टाइप के रूट्स होते हैं, टैप रूट्स और फाइब्रस रूट। टैप रूट्स मतलब क्या, ये रूट्स, और फाइब्रस रूट मतलब क्या, ये रूट्स। Dicotyledonous plants have taproots while monocotyledonous plants have fibrous roots। तो देखो इसको जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिकोटिलेडोनस, आपके लिए मैं स्लोली कर दिखा रही हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए।
और इसको क्या आएगा, मोनोकोटिलेडोनस। तो डिकोटिलेडोनस मतलब क्या, द्विबीजजन्य पत्री मतलब क्या, जो जिसके बीज को दो, मतलब ऐसे बोलते हैं ना हम कि वो दो हिस्सों में डिवाइड हो सके। इसका मीनिंग मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि देखो, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ग्राउंड नट, ओके, तो उसका जो सीड होता है वो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। पर अगर हमने मेज़ ले लिया, मतलब ही क्या, अगर हम मेज़ मतलब या फिर ज्वार तो आपको पता ही होगा, अगर उसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करने जाए तो वो हो सकता है क्या, नो। तो जो बीज दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकते उसे बोलते हैं हम मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, और जो बीज दो हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं उसे बोलते हैं हम डिकोटिलेडोनस प्लांट्स। जो डिकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं उसे टैप रूट्स होते हैं, और जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं उसे फाइब्रस रूट्स होते हैं। देखो अभी से थर्ड एक्टिविटी क्या है, सो अ सीड ऑफ प्लांट लाइक मस्टर्ड, सोरगम, जोवार, मेज, पी, coriander, etc. in an earthen pot. Cultivate the plant for 8 days. Once the plant grow 15 to 20 centimeter high, uproot them carefully. While the soil is moist, and pull them up gently in the large conical flask containing water. तो देखो आपको क्या करना है इधर, क्या आपको जो मस्टर्ड है, सोरगम है, मतलब ये ज्वार साइंटिफिक नेम है, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, और जो मेज मतलब ही क्या, कॉर्न जो है, उसे क्या करना है, आपको कल्टीवेट करना है, मतलब उसे लगाना है आपको, उसकी देखभाल करनी है 8 दिनों तक। जब वो एक 15 से 20 इंच तक हो जाए, मतलब सेंटीमीटर तक हो जाए, तो आपको उसे ध्यान से मतलब उखाड़ लेना है, और आपको क्या करना है, उसे कॉनिकल फ्लास्क जो होता है, जो कि साइंटिफिक मतलब साइंस के लैब में होता है, तो उसमें वाटर लेना है और उसे हल्के से, मतलब बहुत ही हल्के से आपको उसमें रख देना है। द सॉइल विल बी गेट वॉश्ड ऑफ विदाउट एनी हार्म टू द रूट। तो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, पूरी वॉश्ड हो जाएगी बिना कोई हानि के। नहीं तो अगर हम हाथ से धोने जाएंगे तो वो जड़ें इधर उधर टूट कर गिर जाती है। ऑब्जर्व द रूट्स केयरफुली टू सी विच प्लांट्स हैव टैप रूट्स एंड विच वन हैव फाइब्रस रूट्स। अभी क्या करना है, आपको यह ऑब्जर्व करना है कि कौन से प्लांट्स को टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स होंगे। देखो तो इसका आएगा, प्लांट्स लाइक मेज, शुगर कैन, सोरगम हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि मेज, शुगर कैन और सोरगम है, इन्हें 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं। सम रूट्स आर अंडरग्राउंड वेयर सम ग्रोज फ्रॉम द स्टीम जस्ट अबव द सॉइल। अभी देखो इसमें क्या होता है कि इनमें कुछ रूट्स जो होते हैं वो एक तो स्टीम पर आ जाते हैं, या फिर वो ज़मीन पर ही ऐसे आ जाते हैं। ये ज़मीन है, ये ग्रे कलर की ज़मीन है और इस पर ऐसे आ जाते हैं और वो स्टीम से अराइजिंग करते हैं। जैसे कि टैप रूट्स और फाइब्रस रूट अलग अलग होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऐसे स्टीम से ही आने लगते हैं रूट्स। द लैटर आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। तो देखो इसे क्या बोलेंगे हम, ये जो लैटर है मतलब बाद वाला, ये जो बाद वाला है, ये इसे क्या बोलेंगे हम हिंदी में, साहसिक जड़ें। एडवेंटिशियस रूट मतलब ही क्या, साहसिक जड़ें। Beside the normal functions like absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plant root perform some other functions too. अभी ऐसे जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, इसमें भी क्या होता है कि जो वाटर और मिनरल्स है उनका अब्जॉर्प्शन होता है। ये तो हर प्लांट में होता ही है, और वो क्या करते हैं, नीचे तक जाते हैं, मतलब एंकरिंग करते हैं और प्लांट को सपोर्ट करते हैं। रूट्स परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू, और रूट्स के यही काम नहीं तो बहुत सारे ऐसे काम्स होते हैं। रूट्स शो सम मॉडिफिकेशंस टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शंस। रूट्स क्या करते हैं,
ऐसे जो एडिशनल फंक्शंस हैं, इनके कुछ काम जो होते हैं वो दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, मॉडिफिकेशंस मतलब क्या, परिवर्तन करते हैं उनमें कुछ। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स आर एरियल रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, रनर्स ब्रीदिंग रूट्स, न्यूमेटोफोरस। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि कुछ एग्जाम्पल्स है मॉडिफाइड रूट्स मतलब क्या, संशोधित जड़ें, और एरियल रूट्स मतलब क्या, हवाई जड़ें, और जो स्टिल्ट रूट्स है मतलब क्या, खड़ी जड़ें, और ब्रीदिंग रूट्स मतलब क्या, सांस लेने वाली जड़ें, या फिर हम उसे न्यूमेटोफोरस भी बोल सकते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है न्यूमेटोफोरस, पी साइलेंट होता है इसमें। तो कुछ एग्जाम्पल्स है ये मॉडिफाइड रूट्स के, मतलब संशोधित जड़ों के। अभी फोर्थ वन एक्टिविटी क्या है, टेक सम वाटर इन अ स्मॉल ग्लास जार, पुट अ प्लांटलेट इन इट in such way that its roots are dipped in the water. Mark the water level on the jar, add 5 ml of oil to the water, record the water level on the next day. अभी आपको क्या करना है, एक छोटे से जार में एक ऐसे प्लांटलेट लेना है, मतलब ही क्या, ऐसा छोटा सा एक पौधा लेना है, और उसकी जड़ें आपको क्या करनी है, पानी में डुबो कर रखनी है, और मार्क मतलब आपको क्या करना है, जो वाटर लेवल था उसे मार्क कर लेना है। जैसे कि इधर वाटर लेवल को मार्क कर दिखाई, देखो इधर छोटा सा दिखाई दे रहा होगा आपको कि उधर क्या करा है, उसे मार्क किया है। अभी आपको 5 मिली ऑयल डालना है उसमें, गिनकर नहीं, आप अंदाजे से भी डाल सकते हो। 5 ml ऑयल डालना है आपको, और आपको क्या करना है, नेक्स्ट दिन उसका ऑब्जर्वेशन करना है, और ये ऑब्जर्वेशन आपको क्लास में डिस्कस करना है। What would have happened if plants like turmeric, banyan and mango have fibrous roots? क्या होगा अगर जो प्लांट्स है, टर्मरीन मतलब क्या, इमली का पेड़, बरगद का पेड़ और आम का पेड़, अगर इन्हें फाइब्रस रूट हो तो क्या होगा। तो देखो इजीली जो हवाएं आती है तो फाइब्रस रूट्स क्या हो जाएंगे, जल्द से जल्द उखड़ जाएंगे। What will happen if the root tip is injured? रूट टिप को अगर रूट टिप इंजर्ड हो जाए तो क्या होगा। अगर रूट टिप इंजर्ड हो जाए तो जो पूरे प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, प्लांट ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। Which types of roots do the fenugreek, spinach and onion plants have? कौन से टाइप्स के रूट फेनुग्रीक, स्पिनच और ऑनियन ऐसे प्लांट्स में होते हैं, कौन से होते हैं, फाइब्रस रूट्स होते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट क्या है, डू यू नो, रूट्स एमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक एंड द ब्रांचेस ऑफ अ बनियान ट्री ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल। इन्होंने क्या बताया है कि जो ट्रंक मतलब जो ये जो बार्क बोल सकते हैं हम, जो स्टीम होती है, ओके बार्क में बोलूँगी, तो जो ट्रंक उसे हम ट्रंक भी बोलते हैं। तो वो ट्रंक से या फिर ऐसे ब्रांचेस पर से जो ऐसे ट्री क्या होते हैं, ऐसे कुछ तो ऐसे सॉइल की तरफ आता है, आपको पता होगा ना अगर आपने बरगद का पेड़ ऑब्जर्व किया होगा तो। दिस रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रॉप रूट्स। व्हाट कुड बी प्रॉप मतलब क्या, सहारा, ओके ये कैसे होते, सहारा जड़े होते हैं जिसकी मदद से वो क्या कर सके, ऑब्जर्वेशन, वो ऐसे ज़मीन तक जाते हैं, और ज़मीन में रूट्स, वो रूट से होते हैं एक टाइप के, वो ब्रांचेस से इमर्ज्ड होते हैं, और वो क्या करते हैं, इसे ज़मीन में जाकर पानी मिनरल्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो देखो और क्या बताया गया है इन्होंने इधर, व्हाट कुड बी द यूज़ ऑफ दिस प्रॉप रूट्स, रूट से तो यूज़ क्या होगा उसका, मिनरल्स के लिए। इन द बिगिनिंग द banyan tree has very few prop roots, but later on their number increases so much that it appears like a small forest. देखो शुरू में जो बनियान बरगद का पेड़ होता है उसे कुछ प्रॉप रूट्स, सहारा रूट्स होते हैं कुछ, पर जब जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो उनका नंबर्स भी बढ़ने लगता है, और वो एक छोटे से जंगल की तरह दिखने लगता है। अभी देखो
In Kolkata, a 250-year-old banyan tree in Indian Botanical Garden covers a very large area. It is supported by thousands of properties. Is there any such tree in your neighborhood? तो इन्होंने क्या बोला है, जो बोटेनिकल है मतलब क्या वनस्पति का गार्डन है कोलकाता में है, 250 वर्षों पुराना ये बरगद के पेड़ है उधर कोलकाता में. किधर है? इंडियन बोटेनिकल मतलब क्या वनस्पतियों का जो गार्डन है उधर है, और ये बहुत बड़ा ही है. ओके. और इधर बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है. और क्या आपके ऐसे सराउंडिंग में आसपास आपके नेबरहुड में ऐसा कोई ऐसे कोई पेड़ है? तो होते हैं, हमारे तो सराउंडिंग में है, आपके सराउंडिंग में है या फिर नहीं, आप बताओ. फाइंड आउट. Why are the underground parts of plants like radish, carrot, beet and sweet potato thick, fleshy and swollen? Which part of these plants are they? तो देखो ये आपको फाइंड आउट करना है. इन्होंने क्या बोला है इधर कि जो अंडरग्राउंड पार्ट्स प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रेडिश हो गया, कैरेट, बीट, स्वीट पोटैटो, ये कैसे होते हैं? थिक होते हैं और फ्लेशी होते हैं. विच मतलब ये प्लांट के कौन से पार्ट होते हैं? तो ऑफकोर्स ये प्लांट की जड़ें होती है, जैसे कि रेडिश, कैरेट, ये क्या है? जड़ें हैं. Collect images of different types of roots and send them to your friends via email. आपको क्या करना है? आपके फ्रेंड को ऐसे कुछ इमेजेस कलेक्ट करनी है अलग अलग रूट्स की, और वो आपके फ्रेंड को भेजनी है. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे स्टीम. द स्टीम grows above the soil from the plumule of the sprouting seed. As the sprouting grows, the length of steam gradually increases too. These are nodes of the steam. देखो इन्होंने क्या बोला गया है कि जो स्टीम होती है वो प्लूम्यूल होता है, बाद में वो प्लूम्यूल बड़े बड़े होते जाते हैं, वो क्या बन जाता है? स्टीम बन जाता है. अभी प्लूम्यूल मतलब क्या, मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब क्या? प्रांकुर. अभी देखो जो स्पोर्टिंग सीड्स होता है, जिससे कि सीड के अंदर से कुछ मतलब जो पेड़ पौधा होता है वो आने लगता है, तो ये क्या करता है? ये धीरे 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 बड़ा बड़ा होते जाता है. As the spore grows, the length of steam gradually increases too. जैसे कि मैंने बताया आपको, there are nodes of the steam. स्टीम को ऐसे नोड्स होते हैं. ये देखो इधर बताया गया नहीं, ये ऐसे नोड्स होते हैं. नोड्स का अगर आपको मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया ना, तो वो है शुगर केन का पेड़. आपने देखा होगा ऐसे ही नोड्स होते हैं, उसके बीच में ऐसे एक नोड होगा, बाद में ऐसे कुछ नोड्स होते हैं, तो वो बेस्ट एग्जांपल है नोड्स का. लीव्स कम आउट एट द नोड्स. ये जो नोड्स होते हैं इसके से ही जो लीव्स होते हैं वो आने लगते हैं नोड्स से ही. द पार्ट ऑफ स्टीम बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड एन इंटरनोड. जो दो नोड्स के बीच में का जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? हम इंटरनोड बोलते हैं. द टिप और द एपिकल एंड ऑफ स्टीम इज कॉल्ड अ बर्ड. जो स्टीम का टिप मतलब क्या, ऊपर वाला हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं हम? कॉल्ड बर्ड. ये इसे क्या बोलते हैं हम? बर्ड मतलब, या फिर ग्रोइंग एंड भी हम बोल सकते हैं उसे. ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एज पर द डायग्राम. इस डायग्राम के मुताबिक हमें एक प्लांट के ब्रांचेस हमें उसके मतलब ऑब्जर्व करने, एक कौन से भी प्लांट के. ये अभी चार्ट आपको कंप्लीट करना है. अभी ये जो आगे का नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम देखेंगे इस वीडियो के सेकेंड वाले पार्ट में. तो आज का वीडियो इतना ही. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो जिससे कि आपको मेरी जाने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे. बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में.